कई दबिदा भिन सारे से नदिया पे मचल गई, हाय हाय रे नदिया पे मचल गई। आपके जाने के बाद गुड़िया बहन और हम लोग आपके बिना मर जाएंगे। मेरे लाल, अगर मैं 12 बरस के लिए तपस्या करने के लिए नहीं जाऊंगा तो ये मेरी काशीपुर की राजधानी, ये मेरी प्रजा और मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश। लाल हम अब इस वक्त मुझे रुकने का टाइम नहीं है बेटा। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप करके यहाँ से जा रहा हूँ मेरे लाल। मुझसे वादा करो बेटा, किस काशीपुर राजधानी को मेरी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देना बेटा, और अपने छोटे भाई या गुड़िया पिंकी की देखभाल करना, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देना। राकेश सोनी, ये आ गए राकेश सोनी, महाराज के काम पे खुश होकर के 100 रुपए का इनाम, 100 रुपए का स्पेशल इनाम महाराज के काम पर खुश होकर के। धन्यवाद पिताश्री। आप उससे बात हमें आप कैसी जिम्मेदारी देना चाहते हैं? भाई ये रात और ये ताज तुम्हें सौंप करके जा रहा हूँ बेटा। मेरे पूरे परिवार की देखभाल तुम्हें करना है बेटा, और अपनी प्रजा को देखभाल करना है। तुम बेटा दर की ठोकर खा लेना, मुसीबत सह लेना, लेकिन इस प्रजा को, अपने बहन और भाई को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देना बेटा। मुझसे वादा करो मेरे लाल। पिताश्री, मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि दिया है जो वचन मैंने उसे बेशक निभाऊंगा। जुबा से जो कुछ कह दिया उसे करके दिखाऊंगा। पिताश्री, मैं इस कासिमपुर में मुसीबत सह लूंगा, दर की ठोकर खा लूंगा, परंतु मैं अपने भाई विजय, वो बहन पिंकी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ पिताश्री। मैं आपके हुक्म का हमेशा ठीक है। बहुरानी तारा, सर आंखों पर। बहुरानी तारा, आप मेरे सामने आइए, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुरानी तारा, तुम मुझसे वादा करो, यहाँ तक इस कासिमपुर राजधानी की तुम बहू नहीं हो बल्कि एक लक्ष्मी हो। मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंप करके जा रहा हूँ बेटी। मेरे परिवार को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देना बेटी, यहाँ तक कि इस मेरी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देना। मुझसे वादा करो। पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पिंकी गुड़िया और भैया विजय को मैं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। मंत्री जी इधर आइए, इस मेरे ताज को और शाही पोशाक को मेरे बड़े लड़कियों को पहनाओ, और मेरा जाने का वक्त हो गया है। जय श्री राम महाराज। इस कासिमपुर राजधानी में रुक नहीं सकता हूँ। जी महाराज।
कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, और सबसे बड़ा है ये अपना घर द्वार। और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना पर बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार नहीं स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे सदा सूरज चंद्रमा जीवन से तुम्हारा प्यार न रुके द्वार न टूटे। मात पिता तुम साथी संग सहाय
प्रिय तारा, प्राणनाथ, प्रिय तारा, आज पिताश्री इस रियासत व राज को छोड़कर 12 वर्ष के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जी हाँ प्राण। हे प्रिय तारा, जाने से पहले पिताश्री ने मुझसे कहकर गए कि बेटा अजय सिंह, मैं विजय और पिंकी को तुम्हारे सहारे पर छोड़कर जा रहा हूं। हे प्रिय तारा, मैंने पिताश्री को जुबान भी दिया हूं कि मैं इस कासिमपुर में मुसीबत सह लूंगा, गर्दन की ठोकर खा लूंगा, परंतु मैं अपने भाई वो बहन को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। हे प्रिय तारा, इस संसार में हमारे और तुम्हारे सिवा विजय और पिंकी का है कौन? जी हाँ प्राणनाथ। हे प्रिय तारा, विजय और पिंकी को समय से भोजन देना और समय से विद्यालय भेज देना मेरे हुक्म का पालन। प्राणनाथ, मैं आपके आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। बहुत अच्छा प्रिय तारा, मैं तुमसे ही उम्मीद भी रखूंगा। विजय और बहन पिंकी, भैया मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज के बाद मैं तुम दोनों के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूं। बड़े भैया, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद हम दोनों के आंखों में आप आंसू नहीं देखेंगे। बड़े भैया, विजय, समय से जाकर भोजन करो और समय से विद्यालय जाओ। और प्रिय तारा, आज का दरबार यहीं पर हम समाप्त करते हैं और इस वक्त मेरे चलने का समय हो गया है। और उसकी मर्जी से जमाले में हर निशान बना, उसकी मर्जी से जमाले में हर निशान बना, और उसकी मर्जी से जमाले में हर निशान बना, उसकी मर्जी से जमाले में हर निशान बना, जमाले में हर निशान बना। उसकी मर्जी से जमाने में हर इंसान बना, इस जमाने में हर इंसान बना। सरबना का बना हाफिज़े कुरान बना, सरबना का बना विजय और गुड़िया, मेरी बात सुनो। देखो, आज के बाद तुम लोग रोओगे नहीं। इससे वादा करो कि आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। भाभी, हम वादा करते हैं कि आज के बाद हमारे आंखों में आप आंसू नहीं देखेंगे। चलो, पिताजी ने मुझे आदेश दिया है तुम दोनों का ध्यान रखने के लिए। इस वक्त चलो मेरे साथ, तुम्हें और पिंकी गुड़िया को मैं भोजन करा करके स्कूल की तैयारी करती हूँ। बहुत अच्छे भाभी, आओ ना। हेलो, ये आ गए रुद्र प्रताप सोनी। रुद्र प्रताप सोनी कसरावा निवासी, लगा 10 रुपए सीट की कद्र करते हुए 10 रुपए का इनाम। और ये आगे श्री काशीराम
कबाड़ वाले साईगढ़, इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। ये बताओ किस बात से तेरी आंखों में आंसू बह रहे हैं, मैं समझा नहीं। माई बाप इनके ये थे, जो ना कुछ परत रहा, जो ना कुछ मांगत रहे, पावत रहे, आज चला गए कैसे खाओ खाओ भैया। समझ गया तेरे कहने का मकसद। महाराज 12 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तू ये सोच रहा है कि महाराज जिंदा रहने पर मेरे दुख मुसीबत में कौन काम आएगा। मुन्नालाल, अरे चिंता मत कर, मैं इस काशिमपुर राज दरबार का वफादार महामंत्री हूँ। तुझे किसी बात की तकलीफ हो मुझे बता, तेरी हर समस्या का हल मैं करूंगा। आओ, महाराज तो चले गए 12 वर्ष के लिए वनवास, अब हमें तुम्हें काशिमपुर रियासत की तरफ चलना है और लोगों को समझाना है कि महाराज नहीं रहे तो क्या हुआ। जब तक महामंत्री विक्रम सिंह है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ आओ। मुन्नालाल, तू तो जानता है कि आज लगभग 18 वर्ष पहले मेरी धर्मपत्नी निर्मला का स्वर्गवास हो गया। लेकिन ये भी जानता है कि जब मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो उसकी गोद में 6 माह का बच्चा था। अरे अब तो काफी बार हुई है। अरे मुन्नालाल, तू तो सब कुछ जानता है, लेकिन उसी अपनी औलाद के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की और वो मेरा बेटा इस वक्त सयाना हो गया है। उसका नाम क्या रखा है तू जानता है ना? उसका नाम मैंने प्यार से शेर सिंह रखा है और उसे यानी शेर सिंह को मैं बॉम्बे में पढ़ाई करवा रहा हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके जिस गली से जाए अपने पिता का नाम रोशन। लेकिन यह बता, मेरा बेटा मुझे पता लगा कि बॉम्बे से वापस काशिमपुर आ चुका है, लेकिन अपने पिता से आशीर्वाद लेने क्यों नहीं आया? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जा जहाँ कहीं भी मिले उसे ये बोल दे कि तुम्हारे पिताजी हवेली में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और पिता चरण में आपके बेटे का और पिता शरण में आपके बेटे पिता चरण में आपके बेटे का प्रणाम और यही आशीष दीजिए पिताजी सिद्ध हो। और यही आशीष दीजिए पिताजी सिद्ध हो। और तुम्हें देख बेटा मेरे दिल में खुशी महान। और तुम्हें देख बेटा मेरे दिल में खुशी महान। और तुम्हें देख बेटा मेरे दिल में खुशी महान। और करता हूँ मैं कामना खुश रखे भगवान। और करता हूँ मैं कामना खुश रखे भगवान। बेटा शेष डैडी, सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी पढ़ाई का समाचार कैसा है बेटा? डैडी, मेरे विद्यालय में कहने का मतलब मेरे विद्यालय में आपके चरण के आशीर्वाद से मेरा पहला स्थान है पिताश्री। कहने का मकसद है यकीन निश्चय करेगा। अरे हाँ, यकीन निश्चय करेगा सिद्ध मेरा काम तो काशिमपुर में फैलाएगा अपने पिता का नाम तो। बेटा शेख है, मैं तुमसे उम्मीद चाहता हूँ कि तुम काशिमपुर के चित्र में जाओ, उतना बड़ा लोग तुम्हें देखे तो कहे वो देखो, अरे वो देखो महामंत्री का बेटा शेख। पिताश्री, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो कासिमपुर वाले देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये मंत्री का बेटा जा रहा है। बहुत अच्छा बेटा, लेकिन ये बताओ कुछ आगे की क्या तैयारी किए हो? कुछ मुझसे बता नहीं रहे हो। पिताश्री, आपको मालूम हो कि कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त? जी हाँ पिताश्री, कल 15 अगस्त है और मैं विद्यालय जाने की तैयारी कर रहा था। बहुत अच्छा बेटा, कहने का मकसद कल 15 अगस्त है। हाँ। और 15 अगस्त तुम तैयारी कर रहे हो। जी हाँ पिताश्री। तो बेटा इसमें मेरी आशीर्वाद और मेरे इशारे कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ 15 अगस्त की तैयारी करो।